कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय। कविता का वाचन एवं काव्यांशों की सरल व्याख्या। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। इस कविता में वर्तमान में पत्रकारिता किस प्रकार व्यावसायिक हो रही है, इसका वर्णन किया गया है। एक शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति का उदाहरण देकर लगभग सपाट तरीके से कवि ने पत्रकारों और पत्रकारिता की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता को उजागर किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ कवि कहते हैं कि हम अर्थात पत्रकार, जो कि हर प्रकार से सक्षम हैं, अपने कार्यक्रम में एक अपाहिज अपंग व्यक्ति को लाएंगे और उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं? इससे आपको बहुत कष्ट होता होगा। कैमरे वाले को उस अपंग को बड़ा बड़ा दिखाने को कहेंगे और उससे जल्दी जल्दी अपना दुख बताने को कहेंगे। कवि के अनुसार ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनको अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है, किंतु दुखी व्यक्ति शीघ्रता से अपने दुख को नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ कवि कहते हैं कि पत्रकार उस अपाहिज अपंग व्यक्ति से अनेक बेतुके सवाल पूछेंगे, जैसे अपाहिज होकर उसे कैसा लगता है, और वे खुद इशारे से उसे उत्तर भी बताएंगे कि ऐसा उत्तर दो, और वे प्रश्न तब तक पूछेंगे जब तक वह रो न दे। यहाँ कवि दर्शक वर्ग के बारे में भी बता रहे हैं कि दर्शक वर्ग भी उस अपाहिज के रोने का ही इंतजार करता है और तभी उस कार्यक्रम को सफल और रोचक मानता है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। यहाँ कवि कहते हैं कि पर्दे पर उस अपंग के अंग को बड़ा बड़ा करके दिखाया जाएगा। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का मुख्य उद्देश्य होगा कि उस अपाहिज की पीड़ा को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि अपंग और दर्शक वर्ग एक साथ रो पड़े, और इसके लिए बहुत प्रयास किया जाएगा। किंतु अगर यह नहीं हो पाया तो कार्यक्रम यहीं बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास समय की कमी है। सारांश यह है किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि कारोबारी दबाव में पत्रकारों का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, किंतु इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर ना देखा जाए। यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। आशा है स्टूडेंट्स आपको ये कविता समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।